ठीक। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश सिन्हा, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि 2023 दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद बेसिकली छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार का गठन हुआ, और तब सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, है ना। जैसे कि कॉलेजेस में अगर हम लोग बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2000 से ज़्यादा की संख्या में भर्ती बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, ऐसा सरकार की ओर से कहा गया था। ठीक इसी प्रकार से आपको पता है स्कूल शिक्षा विभाग में भी काफ़ी बड़ी भर्ती की घोषणा की गई थी। बट घोषणाएं तो सरकार के द्वारा होती रहती है, और उनको पूरा करना शायद सरकार के बस में नहीं रहता। इसी कारण फिर बाद में हम देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में भी फाइनली 5000 पदों पर भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, जिसका एग्जाम डेट कुछ समय पहले जारी किया गया है। और जिस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए सरकार ने कहा था कि 2000 से 2200 के आसपास पोस्ट जो है सरकार भर्ती करने वाली है, वो भी पोस्ट घट करके लगभग 700 के आसपास ही सीमित हो गया। और इस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई चुनाव कब हुआ है, 2023 में सरकार के गठन के बाद से ये सारी चीजें सरकार के द्वारा कही गई। बट अभी अगर हम लोग बात करें, 2026 चल रहा है, 2 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव देखने को मिल जाएगा 2028 में छत्तीसगढ़ में। और अभी 2026 में बेसिकली सरकार के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जो 700 पदों बेसिकली हम बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले आपको पता है 700 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी, जो चुनाव के समय पर कितनी थी, लगभग 2000 से ज्यादा, है ना, जो घट करके 700 हो गई है अभी। तो इन 700 पदों पर भर्ती के लिए सरकार की ओर से अभी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय की जो वेबसाइट है ना, उसमें जो बेसिकली एक न्यूज पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। इस न्यूज में आप देख सकते हैं 13 मार्च 2026 की ये न्यूज है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट में जो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं, बेसिकली बात करें 13 मार्च 2026 की न्यूज है, छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। ठीक है, और इस न्यूज में बेसिकली सरकार के द्वारा क्या बताया जा रहा है, देखो, सहायक प्राध्यापक के यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 625 पद हैं, ग्रंथपाल की बात करें तो 50 पोस्ट, क्रीड़ा अधिकारी की बात करें तो 25 पोस्ट, टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 700 पदों पर, ठीक है, सरकार जो है भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने वाली है। ठीक, अब इस न्यूज में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कहा क्या जा रहा है, इस न्यूज में बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, नाउ 13 मार्च 2026 की न्यूज है, जिसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं सहायक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625 पद, ग्रंथपाल के 50 पद और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों सहित जो टोटल भर्ती की जाएगी वो कितने पदों पर की जाएगी, 700 पदों पर की जाएगी। अब यहां पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया जिस 700 पदों पर जिन 700 पदों पर भर्ती की घोषणा हमने की थी उस बारे में हम कार्य कर रहे हैं, और उसको हमने स्टार्ट भी कर दिया। भाई 2023 में घोषणा किए थे यार, है ना, 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेंगे करके, पद की संख्या तो कम हो गई, 700 तक आ गए हैं, उसको भी करने में इनको 3 साल लग गए। ठीक है, 2026 चल रहा है, आपको पता है, और इसमें भी काफी सारे लोगों को डाउट है कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, क्योंकि जिनका मास्टर्स हो चुका है, जिनका नेट सेट कंप्लीट है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे लोग तो चाहते हैं ना कि एग्जाम जल्द से जल्द हो। लेकिन आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर को 2026 को अभी 4 अक्टूबर को सेट का एग्जाम होना है। तो ऐसे में एक दुविधा ये भी है अभी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर भर्ती होती है 700 पदों पर, तो क्या वो अभी होगी या फिर वो सेट एग्जाम के बाद होगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना, तो बजट जो आया था सरकार का अभी, उसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो वहां पर यह बताया गया था कि जो सहायक प्राध्यापक के पदों पर सरकार के द्वारा जो भर्ती की जाएगी वो सेट एग्जाम 2.0 के बाद की जाएगी। तो सेट एग्जाम एक तो पहले हो चुका है, जिसका रिजल्ट देने में सरकार को साल भर लग गए थे। ठीक है, और एक एग्जाम आपको पता है 4 अक्टूबर को होगा। अब पिछला सेट एग्जाम का रिजल्ट देने में तो सरकार को साल भर का समय लग गया। इस सेट एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, इस सेट एग्जाम के डेट तक भी अगर वेट कर ले तो इसका रिजल्ट सरकार कब देगी कब नहीं देगी, इसमें आधा दुविधा है।
ठीक है। और उसके बाद अगर ये भर्ती हो रही है तो उसके बाद भी भर्ती करने में कितना समय लग रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वीडियो का टाइटल जरूर था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जल्द, क्योंकि सरकार के द्वारा बेसिकली ये जानकारी तो दी जा रही है जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट में, बट सवाल अभी भी वही है कि क्या ये भर्ती सच में जल्द में होने वाली है? जो सरकार कह रही है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, तो क्या यह भर्ती जल्द ही हमको देखने को मिलेगी, या फिर से जैसा कि 2023 में घोषणा करके 2026 निकल गया, वैसे ही फिर से साल 2 साल का समय निकल जाएगा? ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस न्यूज में बेसिकली सरकार के द्वारा तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 24 फरवरी 2026 को विस्तृत जानकारी के साथ जो पत्र है वो भेजा जा चुका है ना। तो बेसिकली सरकार के द्वारा तो बताया जा रहा है कि भैया हमने तो जो लेटर है ना वो 24 फरवरी 2026 को फुल डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ हमने तो भेज दिया है सीजीपीएससी को। ठीक है। अब एग्जाम कंडक्ट कराना तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी है। तो अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है इस संबंध में कार्य करने वाली है। ठीक है, ऐसा सरकार के अनुसार कहा जा रहा है। अब ये सारी चीजों एक तरफ हो रही है। आपको पता है कि लंबे समय से ये सारा जो चीज़ है चल रहा है, चाहे हम कॉलेजेस में अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, या स्कूल्स में बात करें लेक्चरर या शिक्षक या सहायक शिक्षक की भर्ती की, सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, अभी भी की जा रही हैं। होना जाना अभी तक तो फाइनली कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो दिखा नहीं है, बट हम एज अ एस्पिरेंट अगर बात करें, है ना, क्योंकि आपको तो तैयारी करनी है, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह चलते रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको तो अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना है, तो आप अपने एक पोस्ट सुनिश्चित करने पर काम करेंगे। चाहे अगर हम लोग बात करें, अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो अपना तैयारी करते रहना है, क्योंकि एग्जाम अगर अभी हो जाएगा कंडक्ट, जैसे स्कूल के लिए तो एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम डेट सारा जो चीज़ है वो आना बाकी है। लेकिन अगर एग्जाम डेट आ जाता है तब तो फिर हड़बड़ी हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस पॉलिटिक्स चल रही है उस पर तो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश ना करें, है ना। अपनी तैयारी को आप सही तरीके से कंटिन्यू रखें, ठीक है, तभी हमारा जो पोस्ट है, जो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा और आप अपना पोस्ट सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, 700 जो पद है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 700 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, 50 पद तो इसमें ग्रंथपाल के हैं, 25 पद क्रीड़ा अधिकारी के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, 625 जो पद हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के होने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये पोस्ट जो है आने वाला है, और यहाँ पर आपको जानकारी भी देखने को मिल जाएगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र के कितने पद आने वाले हैं, जितने नाम मैंने बताए इन सभी के 50 पोस्ट आने वाले हैं। हिंदी के 50, अंग्रेजी के 50, सोशियोलॉजी के 50, पॉलिटिकल साइंस के 50, इन सभी के ना 50-50 पोस्ट आने वाले हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल की अगर बात करें तो इन सब्जेक्ट्स के 25 पोस्ट आने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें 15 पोस्ट। कॉमर्स की अगर बात करें, वाणिज्य की बात करें, तो सबसे ज्यादा आपको 75 पोस्ट इसके देखने को मिलेंगे। और अगर विधि की बात करें यानी कि लॉ की बात करेंगे, तो यहां पर 10 पोस्ट के लिए जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सरकार के द्वारा जल्द ही एग्जाम के माध्यम से कंडक्ट कराई जाने वाली है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस बेसिकली आज के इस वीडियो का पर्पस था कि इस बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं। अब वीडियो का टाइटल, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्द, ये क्वेश्चन मार्क है ना, हो रही है जल्द या नहीं हो रही है, इस बारे में तो भैया डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो भर्ती सरकार के द्वारा जल्द कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस बारे में जो इसका जो जवाब है वो तो सरकार के द्वारा ही दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की सेट एग्जाम के पहले होती है या इसके बाद होती है। अगर मैं अपनी राय दूं ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो भर्ती है वो सेट एग्जाम 2.0 के बाद ही देखने को मिल सकती है। और सेट एग्जाम आपको पता है 4 अक्टूबर 2026 को बेसिकली इसका एग्जाम होना है, और ऐसे में उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा जिनका बेसिकली, अगर हम लोग बात करें, जिनका नेट एग्जाम या सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, जो
या बेसिकली जो अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में है, तो ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाएगा अगर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो सेट एग्जाम के बाद जो है वो शुरू कराई जाती है तब की केस में। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ एस्पिरेंट्स के वर्ग ऐसे भी हैं जो इस बात के खिलाफ भी होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई है, तो लंबे समय से वेट कर रहे हैं इस भर्ती की। अब फिर से सेट एग्जाम के बाद होगा, क्योंकि एक सेट एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। और सरकार के द्वारा तो बताया गया था कि भैया 2000-3000 पोस्ट खाली हैं, तो फिर दूसरा चरण में इसकी भर्ती करा ले, जो यानी कि जो अभी सेट एग्जाम होना है उन लोगों को मौका जो है दूसरे चरण में अगर सहायक प्राध्यापक की भर्ती की जानी है तो उसमें उन्हें मौका दे दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों का तर्क भी है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि दूसरा तीसरा चरण हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 साल में एक चरण हो नहीं पाया है इस सरकार का, तो फिर दूसरा और तीसरा चरण में भर्ती इन लोग निकालेंगे नहीं निकालेंगे ये तो मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है। तो इसलिए जितने भी जो लोग हैं ना, फिलहाल अभी तो तैयारी करें, और जब तक एग्जाम डेट नहीं आया है तो अपनी तैयारी करते रहें। जिनका नेट सेट क्वालिफाई नहीं है, तो आपको पता है कि जून में नेट का एग्जाम होना है, सेट का एग्जाम तो बेसिकली हम लोग देखेंगे अक्टूबर में, तो आप नेट एग्जाम पर भी फोकस करें, ठीक है, उसको क्रैक करने की कोशिश करें, और अपनी जो प्रिपरेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें। और साथ में अगर जिनके पास बीएड की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री तो है, और साथ में अगर बीएड की डिग्री है, तो आपको पता है कि स्कूल लेक्चरर का भी जो एग्ज़ाम है वो अभी होना है 29 नवंबर को, एग्जाम डेट जो जारी किया गया है व्यापम के द्वारा, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्कूल लेक्चरर पर भी फोकस कर सकते हैं अगर आपके पास बीएड है, और अगर आपके पास केवल आप नेट सेट क्वालिफाइड है, मास्टर्स है, तो आप टारगेट करें डायरेक्ट किसको, असिस्टेंट प्रोफेसर को, ठीक है। स्कूल लेक्चरर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस आप मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो क्लासेस है वो एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी है। डेमो क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया जल्द होने की उम्मीद है सभी को, लंबे समय से सभी इंतजार कर रहे हैं। अब बेसिकली सरकार के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट पर, इसके माध्यम से तो जानकारी हमें मिल रही है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। रियलिटी में ये कार्य कितनी तेजी से हो रहा है वो तो आने वाले समय पर ही हमको पता चलेगा, जब फाइनली सीजीपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।